गुरु जी, मेरा एक सवाल ये है कि जैसे कोई भी लड़की मंगली होती है तो जिस तरीके से उनका विवाह एक पेड़ से कराया जाता है, क्या ये उचित है? पेड़ से विवाह कराना चाहिए या जो शालीग्राम विवाह होता है वो एक मंगल का रहता है? प्रश्न तो तुम्हारा अच्छा है। इसमें बहुत सी भ्रांतियां हैं। इस बच्ची का प्रश्न है, क्या मांगलिक कन्या का विवाह पेड़ से कराना चाहिए या नहीं। बहुत सुंदर प्रश्न है। समाज में बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई हैं मंगल को लेकर के, मंगली को लेकर के। डर व्याप्त है लोगों में, कह रहे मंगली है तो मर ही जाएंगे। मैंने मंगल दोष पर एक वीडियो पहले बना चुका हूं कि मंगल दोष कैसे कैसे कटते हैं और कैसे कैसे उनके परिहार होते हैं। मांगलिक दोष कोई बहुत अभिशाप नहीं है, श्राप नहीं है। मंगल यानी ऊर्जा का कारक है। जो बच्चे मांगलिक होते हैं उनके अंदर ऊर्जा बहुत अधिक होती है। उनका विवाह ऐसे ही व्यक्ति के साथ कराना चाहिए जो दूसरा भी ऊर्जावान हो, जरूरी नहीं कि वो मांगलिक हो। पहली चीज तो यह है। दूसरा, पुराने समय से एक प्रथा व्याप्त है, कुंभ विवाह करा दो, पेड़ से विवाह करा दो, मंगल दोष खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। बेसिकली ज्योतिष के अनुसार पेड़ से विवाह का जो समय था, जो किया जाता था, जिस कन्या की कुंडली में वैधव्य योग बनता था उसका विवाह पीपल के पेड़ से कराया जाता था। लेकिन उसमें भी कई दोष आने लगे, इसलिए उस प्रथा को, उस क्रिया को धीरे धीरे कम किया गया। लोगों ने उसको मंगली पे ले जाकर कन्वर्ट कर दिया। एक्चुअल में पीपल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसमें देवी देवताओं का वास होता है, ब्रह्म का वास माना जाता है, ऊर्जाओं का वास होता है। ऐसे लोग, अगर हम जब पीपल के पेड़ से किसी कन्या का विवाह कराते हैं तो कभी कभी उन ऊर्जाओं में से कोई ऊर्जा उस बच्ची के साथ लग जाती है तो उसको ताउम्र जिंदगी भर परेशान करती है। तो हम तो गए थे रामधुन को और होटल लगे कपास। हम तो गए थे उस बच्चे के मंगल दोष को खत्म करने, पता चला हम उसको एक चीज और गिफ्ट में दे दिए, वो पूरी जिंदगी परेशान है। इसलिए मांगलिक कन्या का विवाह कभी भी पेड़ से या कुंभ से नहीं कराना चाहिए। ये चीजें कहीं ना कहीं हास्यास्पद लगती हैं। बहुत से हमारे आचार्य बंधु भी इस चीज को नहीं जानते हैं। बस उन्होंने देखा कुंडली में मंगल 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर या 12 नंबर में बैठा है, मंगली है, पेड़ से विवाह करा दो। उसके साइड इफेक्ट भी देखने चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, पीपल के वृक्ष से विवाह उसी कन्या का होता है जिसकी कुंडली में वैधव्य योग बना हो। अन्यथा की स्थिति में मंगल दोष का विवाह से कोई लेना देना नहीं है और मंगल दोष से मृत्यु का कोई संबंध नहीं है। बस सीधा सा प्रश्न है, मांगलिक का मतलब है ऊर्जावान। अगर हमने उसका विवाह कम ऊर्जावान व्यक्ति से करा दिया तो दूसरा पक्ष कमजोर रहेगा। अगर वो ज्यादा कमजोर है तो बीमार रहेगा। उन चीजों को कुंडली में देखना चाहिए, उसके अनुसार मंगल के हमको उपाय कराने चाहिए। मंगल के कई उपाय हैं, वो आपको बीच बीच में वीडियोस में मैं डालता रहता हूं। उन उपायों को करना चाहिए। उन उपायों से मंगल के दोष को शांत किया जाता है। और बहुत ज्यादा यदि आपको लगता है, वैसे मैं इस पर भी बहुत नहीं जाता, लेकिन यदि आपको लगता है तो लड़की है तो उसका शालीग्राम से विवाह पूजन करा दें, और अगर लड़का है तो उसका तुलसी विवाह पूजन करा दें। इस पूजन से लाभ मिलता है। कई बच्चों की कुंडली में इस प्रकार के मंगल दोष थे और मैंने वो पूजन उनको करवाए हैं, उसका उनको लाभ मिला है। और इस तरीके के कई केसेस मेरे पास वो भी आए हैं कि जिन बच्चों का मंगल की वजह से पेड़ के साथ विवाह कराया गया, वो दूसरी चीज़ों से परेशान हैं, उनके जीवन में और अधिक दूसरी कठिनाइयाँ खड़ी हैं। इसलिए कभी भी किसी भी आचार्य बंधु को मांगलिक कन्या का विवाह पेड़ से नहीं कराना चाहिए। और हम लोगों को भी अपने जो बच्चों की कुंडली है वो किसी योग्य आचार्य को दिखाकर, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर उससे उपाय पूछने चाहिए और प्रयास ये करना चाहिए कि उसके हमको उपाय करने चाहिए। पेड़ से विवाह, कुंभ विवाह यह बिल्कुल मांगलिक दोष में वर्जित है। आपको जो भी लगता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे अनुसार, ज्योतिष के अनुसार, यह दोनों ही चीजें मांगलिक दोष में वर्जित है। आपको बहुत लगता है तो शालीग्राम विवाह करा दें, या कन्या है तो शालीग्राम विवाह, वर है तो तुलसी विवाह। अन्यथा की स्थिति में मंगल दोष को खत्म करने के बहुत से रेमेडीज हैं, उनको करें।
और कोशिश करें जब कुंडली हम मिलवाते हैं मांगलिक वर या कन्या की, तो किसी ज्योतिषाचार्य से मिलवाएं, एस्ट्रोलॉजर से मिलवाएं, क्योंकि कुंडली में मंगल के अलावा सूर्य, शनि, राहु भी मांगलिक दोष का निर्माण करते हैं। इसलिए मांगलिक वर या कन्या है तो उसकी कुंडली मिलाकर, गुण मिलान नहीं करें, उसकी कुंडली मिलान करके, दोनों की कुंडली के ग्रहों के अनुसार अगर वो कुंडली मजबूत है तो विवाह करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे पास ऐसी ही कुंडली कभी बहुत पहले आई थी, लोगों ने कन्या को घोर मांगलिक बताया था, उनके यहाँ एक संबंध आया था, उन्होंने मुझसे पूछा ये संबंध गुरुजी करें? मैंने कहा अगर लड़के वाले तैयार हैं तो कर लो, जो दिक्कत होगी लड़के को होगी, बिटिया को नहीं होगी। जैसे ही उन्होंने परीक्षा गोद बढ़ाई की, लड़के की कार का एक्सीडेंट हुआ, उसके पैरों में चोट आई। ठीक इसी के इतर दूसरी कुंडली थी, लड़की घोर मांगलिक थी, लड़के की कुंडली में मंगल दोष नहीं था। जैसे परीक्षा और गोद भराई हुई, लड़की को चोट लगी, लड़की का एक्सीडेंट हुआ, उसके पैर में राड पड़ गई। अब यहाँ पर आप कौन सी दायरे और कौन सी क्राइटेरिया को जो है यहाँ पर लागू करेंगे? इसलिए फालतू की चीजों में नहीं पड़ना है, सही उचित साइंटिफिक जो रीजंस हैं, जो नियम्स हैं, जो रेमेडीज हैं, उन पर जाना है। मांगलिक है, कुंडली मिलाइए, अन्य ग्रहों के भी योग देखिए, अन्यथा मांगलिक के जो उपाय हैं, रेमेडीज हैं, वो करिए, इन सब चीजों पर मत जाइए। ठीक है ना बेटा? तो मांगलिक कन्या का विवाह पेड़ से नहीं कराया जाता है, कुंभ विवाह नहीं होता है।